कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका है और इस समय ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा समेत कई राज्यों में मारामारी चल रही है। और ऐसे समय में एक ऐसा मसीहा सामने आया है जो खुद हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव के चलते एडमिट है, लेकिन लोगों की ऑक्सीजन के कारण मौतों का आंकड़ा देखकर अपने ऑक्सीजन प्लांट से लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांट रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुछ लोग अपनी नेक नीति और महानता के बावजूद भी अप्रत्यक्ष रूप में काम करते रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है और इंसानियत खतरे में पड़ जाती है तो ऐसे में कुछ लोग लोभ लालच छोड़कर मसीहा बनकर सामने आते हैं। सोनीपत के रहने वाले अजय छाबड़ा और अजय देवगन ऐसे दो शख्स हैं। इन दिनों कोरोना के चलते लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बेहद ज्यादा जरूरत हो गई है और ऑक्सीजन ही एकमात्र ऐसा माध्यम बचा है जो लोगों की जान बचा सकता है। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौत लोगों को अपना निवाला बना रही है। लेकिन जब अजय ने हॉस्पिटल में लोगों की स्थिति देखी और लोग ऑक्सीजन के कारण बेरहमी से मर रहे थे तो अजय छाबड़ा ने यह स्थिति अपनी आंखों से देखी तो आंखें भर आई और खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सोनीपत के रहने वाले अजय छाबड़ा इन दिनों लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक अजय छाबड़ा कोविड-19 होने के बाद एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस मुहिम की शुरुआत कुछ यूं हुई कि कुछ दिन पहले ही सोनीपत के सेक्टर 14 के रहने वाले राकेश देवगन ने अपने दिल्ली के एक दोस्त से लोगों की मदद करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड करी थी। उनकी डिमांड को देखकर दोस्त ने मुफ्त में सिलेंडर देकर लोगों की मदद करने का रास्ता अपनाया और अजय देवगन ने ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में भरवाने को लेकर एक मैसेज बनाया जो लोगों के बीच भेजा गया और इस मैसेज के बाद ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ और ये मैसेज अजय छाबड़ा के पास भी जा पहुंचा। इस मैसेज को पढ़कर अजय छाबड़ा ने अपने अजीज दोस्त राकेश देवगन को फोन किया और इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की और अंततः राकेश देवगन ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया, क्योंकि खुद अजय छाबड़ा की सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र ऑक्सीजन का प्लांट है और अजय छाबड़ा हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए अजय छाबड़ा ने यह जिम्मा राकेश देवगन को दे दिया और एक बार फिर राकेश देवगन ने मैसेज को वायरल किया। उसके बाद लोगों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई और अब ये मुहिम काफी बड़ी हो चुकी है, जहां पिछले 3 दिन से लगातार सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक लोग खाली सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं और ऑक्सीजन भरवाकर अपने प्रिय मित्र और रिश्तेदारों की जान बचा रहे हैं। वहीं राकेश देवगन से बातचीत करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनके दोस्त अजय छाबड़ा का औद्योगिक क्षेत्र सोनीपत में ऑक्सीजन का प्लांट है और उन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लगातार लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम ना तोड़े। और पिछले 3 दिन से लगातार लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर फैक्ट्री से रिफिल करवा कर जा रहे हैं। वहीं राकेश देवगन ने यह भी बताया कि सिलेंडरों की कालाबाजारी न हो, इसको लेकर हॉस्पिटल से डॉक्टर के निर्देशानुसार बनी हुई स्लिप को लेकर आना अनिवार्य होगा ताकि लोग स्टॉक ना कर सके और जरूरतमंद तक ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से पहुंच सके। और इसी को लेकर लोग लगातार गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद और हरियाणा समेत कई जगह से आकर रिफिल करवाकर ले जा रहे हैं और लोग उनकी इस मुहिम को भी काफी सराहना सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश देवगन है, मैं रोटेरियन हूँ यहाँ पर और प्रेसिडेंट हूँ राय इंडस्ट्री एसोसिएशन का, चेयरमैन हूँ हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का और अगले साल मैं प्रेसिडेंट भी बन रहा हूँ रोटरी मिड टाउन का। तो एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि ऑक्सीजन लोगों की जब डिमांड इतनी हो रही है तो एक मेरा मित्र था जिसका यहाँ यूनिट था जो दिल्ली शिफ्ट हो गया। मैंने उसको कहा यार मुझे ऑक्सीजन चाहिए, लोगों को सिलेंडर चाहिए। तो उसने कहा जी देवगन जी जितने सिलेंडर चाहिए मैं आपको फ्री दे दूँगा, बोलो कितने सिलेंडर चाहिए। तो मैं कहा ये तेरा प्रॉमिस है ना तुम फ्री दे दोगे? उसने कहा हाँ जी मैं दे दूँगा, मेरा दिल्ली मायापुरी के अंदर फैक्ट्री है, विनायक गैस के नाम से उसकी फैक्ट्री है। तो मैं कहा ठीक है, मैंने अपना वो मैसेज बनाया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाला कि जिसको रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर की पर्ची साथ होनी चाहिए और वो वहाँ पे खाली सिलेंडर ले जाए, उसको हम भर के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
पर वो इतना वायरल मैसेज हुआ कि वो तीसरे दिन ही वहाँ पर SHO को बैठना पड़ा और वहाँ लाउड स्पीकर लगाना पड़ा कि नंबर वाइज सबको गैस मुहैया कराई जाए, ऑक्सीजन गैस दी जाए। जब ये मैसेज मेरे एक और मित्र के पास पहुँचा, तो जिसकी सोनीपत में इंडस्ट्री है और वो खुद कोरोना उसका हुआ मैक्स हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट था, तो उसका मेरे पास मैसेज आता है और मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, तो फिर मैं उसका फिर फ़ोन आता है कि देवगन जी मैंने एक मैसेज डाला आपको। तो मैंने मैसेज देख लिया था, पर मैं बोला कोई बात नहीं, फैक्ट्री जाके मैं देखता हूँ। फैक्ट्री जाके देखा तो उसने कहा देवगन जी मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह ये मुहिम शुरू हुआ, मुझे भी इसमें हिस्सेदारी करी जाए और मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। कि मैंने देखा कि लोगों को किस तरह लोग तड़फ रहे हैं ऑक्सीजन गैस के बगैर, कैसे उनके किसी माँ के सामने कोई बच्चा, किसी बच्चे के सामने उसकी माँ, भाई के सामने बहन, बहन के सामने भाई, कैसे तड़फ के मर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उस सिर्फ इसीलिए डेथ हो रही है। तो उसने कहा जी मैं चाहता हूँ कि मेरा भी एक यहाँ यूनिट है और मैं भी इसको लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल होने के कारण कि इसमें आप इसको संभाल लेना। तो मैं कहा ठीक है मित्र, मैं ये काम बिल्कुल करूँगा। उनका बेटा और मैं, हम लोगों ने ये जिम्मेवारी उठाई और उसके बाद हमने ये किया कि जो भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की हुई पर्ची लेके आएगा जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ जी इनको गैस ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन की इनको नीड है, ऑक्सीजन की डाउन है और ऑक्सीजन मिल नहीं रही, उसको हम फ्री ऑक्सीजन देंगे। चाहे कितने भी आदमी आए, हम उन सबको ऑक्सीजन फ्री देंगे। और पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और इसके अंदर सोनीपत, गुड़गांवा, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, जनकपुरी, दिल्ली, सभी जगह से पेशेंट आ रहे हैं, नरेला, सभी जगह से आदमी अपने रिश्तेदारों के लिए आ रहे हैं। और इतना बुरा हाल ऑक्सीजन का मैंने कभी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मेरे पास फ़ोन आते हैं, रात को 1:30-2 बजे फिर फ़ोन बजने शुरू होते हैं कि क्या हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। और लिटरली वो रो रहे होते हैं, जिनके मतलब आप अगर उनकी आवाज़ सुन लोगे इतना दर्द और इतना पेन होता है। और हम कहते हैं कि शुक्र है भगवान ने, अजय छाबड़ा जी जो मेरे मित्र हैं जिनका यहाँ यूनिट है, जिन्होंने किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने क्रूशियल टाइम में उनके जहन में ये बात उठी कि नहीं कुछ करना चाहिए, और उसी का पार्ट मैं भी उनके साथ हूँ। जैसे कल हमने शुरू किया था, कल तकरीबन 70-80 फैमिली को हमने सिलेंडर दिया और एक ऑक्सीजन सिलेंडर से तकरीबन 10 आदमियों की जान बच सकती है, तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और आज उससे बुरा हाल था, आज 100-125 करीब सिलेंडर अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और फिर लोगों से सिलेंडर अब हमने क्या किया कि 6 बजे के बाद फैक्ट्री जैसे अब बंद होनी शुरू हो गई है, हमने 6 बजे के बाद सिलेंडर लेके रख लिए हैं कि कल सुबह उनको जब तक वो आएंगे उनको रिफिल करके उनके हैंड ओवर कर देंगे। SS शर्मा की रिपोर्ट। बनाइए बेहतरीन और मजेदार पनीर के वैरायटीज शाही अंदाज में CBH मसाले के शाही पनीर मसाला के साथ। अब पनीर शाही होना चाहिए, CBH मसाले का शाही पनीर मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।